गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम जानेंगे वलन फॉल्ट्स क्या है। ठीक है बच्चे, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं वलन क्या है। बच्चे, वनडे एग्जाम में वलन से सिर्फ उनके प्रकार के बारे में पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। और आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आते रहते हैं। और यूजीसी नेट का मैं बता दूं, जो नेट जीआरएफ के लिए पेपर होता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। वो इनकी डेफिनेशन पूछता रहता है। ठीक है बच्चे, आइए वलन जानते हैं क्या है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। लाइक संपीड़न, ये धरातल था, संपीड़न बल लगा और ऐसे फोल्ड बन गए, इन्हें वलन कहा जाता है। ठीक है बच्चे, फिर से बता रहा हूँ, पृथ्वी के अंतर्जात बल या आंतरिक बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पड़ा हुआ बल, लेटा हुआ बल, क्षैतिज संचलन के कारण, संचलन मतलब चलना बच्चे, क्षैतिज संचलन के कारण जब भूपटलीय चट्टानों, भूतल चट्टानों को आपको पता है, भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न 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 लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। और वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे भाग को अभिनति कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है यूजीसी नेट के और वनडे एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना और इतना, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, पहले पूछता है ऊपर उठे भाग को या फिर पूछता है नीचे धसे भाग को। ठीक है बच्चे, मैं फिर से आपको एक बार डेफिनेशन क्लियर करा रहा हूँ। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण जब भूपटल चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धसे भाग को अभिनति कहा जाता है। वलन के प्रकार, अब जानते हैं वलन के प्रकार। वैसे मैं आपको ये करा चुका हूँ और वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वलन के लिए। ठीक है बच्चे, वलन के प्रकार नंबर 1 पर आता है आपका सम्मित वलन। ठीक है बच्चे, सम्मित वलन में दोनों भुजा समान रूप से झुकी, कोई खास झुकाव नहीं होता है बच्चे। जो ये भुजाएं होती हैं समान रूप से झुकी होती हैं, चाहे वो अंदर की ओर हो चाहे वो बाहर की ओर हो, समान रूप से होती है।
ठीक है बच्चे, और अपने ही अक्ष इनका जिस पर ये खड़ी हुई है धरातल पर लंबवत होता है। ठीक है बच्चे, वलन को जूरा वलन या जूरा मोड़ कहा जाता है क्योंकि जूरा पर्वत इसी का उदाहरण है, और सममित वलन विश्व में सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, सममित वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती है। समान वलन अक्ष लंबवत होता है, धरातल पर लंबवत है। इन्हें वलन कहा जाता है या जूरा मोड़ कहा जाता है क्योंकि जूरा पर्वत इसी का उदाहरण है, और सममित वलन विश्व में सबसे कम पाए जाते हैं। पहला वलन सममित वलन, और इसका उदाहरण जूरा पर्वत होता है, और सबसे कम यही वलन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पर चलते हैं। असममित वलन। असममित वलन, एक भुजा कम दूसरी भुजा ज़्यादा या अधिक झुकी होती है, दोनों भुजा असमान होती हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक भुजा झुकी और एक सीधी, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों असमान हैं। असममित वलन अक्ष धरातल पर लंबवत होता है। इसका भी अक्ष जो होता है धरातल पर लंबवत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन का दक्षिण पेनाइन और वर्ध हिमालय या लघु हिमालय। जैसे असममित वलन ठीक है, लंबवत है लेकिन ये झुकी हुई है और ये सीधी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। इसी तरह से हमारा हिमालय, लघु हिमालय और वर्ध हिमालय दोनों पाए जाते हैं। असममित वलन, जिसकी एक भुजा कम तथा दूसरी भुजा ज़्यादा झुकी होगी, दोनों भुजा असमान होंगी। असममित वलन का जो अक्ष होता धरातल पर लंबवत होगा, जैसे सममित वलन का था। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन की दक्षिणी पेनेपाइन और वर्ध हिमालय और लघु हिमालय इसी के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नित वलन। एक नित वलन तीसरे नंबर का वलन है। आइए बच्चे इसके बारे में भी जानते हैं। एक भुजा समकोण पर एक समान झुकाव पर होगी। सामान्यतः ऐसे पर्वतों में एक ही भुजा पाई जाती है। जब संपीड़न बल केवल एक ही दिशा से आ रहा हो, जैसे एक बार फिर बता दूं आपको, एक भुजा समकोण पर और एक सामान्य झुकाव पर होगी। जैसे मान लेते हैं ये और ये, इसका तात्पर्य है एक समकोण पर है और एक सामान्य झुकाव पर है। ठीक है, सामान्यतः ऐसे पर्वत में एक ही भुजा मानी जाती है क्योंकि एक है, दूसरी को मानते नहीं क्योंकि वो झुकाव पर है। इसीलिए जब संपीड़न बल
केवल एक ही दिशा से आ रहा हो तो इनका निर्माण होता है। जैसे संपीड़न बल इधर से आ रहा है, इनका झुकाव इधर की ओर है। ठीक है। उस उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की मध्य रेंज, एक बार फिर से बता दूं, एक भुजा सीधी समकोण पर, एक सामान्य झुकाव पर। सामान्यतः ऐसे पर्वतों में एक ही भुजा पाई जाती है, लाइक ये तो सीधी है, लंबवत है, सममित बल की तरह। ठीक है, एक ही भुजा पाई जाती है, संपीड़नात्मक बल एक ही दिशा से आ रहा होता है, तब इनका निर्माण होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की मध्य रेंज। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। अधिकवलन नहीं, सॉरी, अधिवलन, अधिक नहीं, अधिवलन। ठीक है बच्चे, दोनों भुजा एक ही दिशा में झुक जाती हैं। एक भुजा तीव्र ढाल वाली, एक भुजा धीमे ढाल वाली होती है। ठीक है। अधिकवलन, अधिवलन में ये इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है बच्चे, ये कह रहा है कि दोनों भुजा एक ही दिशा में झुकी होती हैं, एक ही दिशा में झुकी हैं। ठीक है। और एक भुजा का ढाल तीव्र होता है और एक भुजा का ढाल धीमा होता है। ये देखिए और ये देखिए। ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल एग्जाम्पल के तौर पर, एक भुजा का ढाल तीव्र, एक भुजा का ढाल धीमा, और दोनों समान दिशा में झुकी होती है। ठीक है। एक का ढाल खड़ा होगा, एक का ढाल पड़ा होगा। समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। समनत वलन, अधिवलन का विकसित अवस्था, यानी जो अधिवलन था उसकी विकसित अवस्था, उससे अधिक थोड़ा होना। दोनों भुजा समान रूप से झुककर समांतर हो जाती हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर झुककर समान हो गई। ठीक है। यहां एक थी समान ढाल वाली, समान झुकाव पर समांतर हो गई। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम की चिट्टा रेंज इसी का उदाहरण है। ठीक है। आते हैं आपके परिवलितीय वलन पर। दोनों भुजा समांतर के साथ साथ क्षैतिज भी हो जाती हैं, लाइक समांतर भी है और लेट गई, क्षैतिज हो गई। इतना ही इसका रहता है। बस वो छोटा सा है, होता है। आपको इसे बड़ा करना खुद से होता है, हम लोग आपको समझा देते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है ब्रिटेन की केरिक कसेल रेंज इसका उदाहरण है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आते हैं। मात्र आपके 2 वलन बचे हुए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए।
अधिक्षित वलन और ग्रीवाखंड, और एक और होता है आपका पंखा वलन, पंखाकार वलन। तो उसे मैं बस समझा दूंगा, अब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सुन लीजिए। अक्षित वलन, दोनों टूटकर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, जैसे ये एक भुजा थी और एक भुजा ये टूटकर दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, इसे कहा जाता है अक्षित वलन। और ग्रीवाखंड थोड़ा सा विस्तृत है, एक भुजा से भुजा के ऊपर दूसरी भुजा का चढ़ जाना और तीसरी भुजा तक पहुंच जाना, ये ग्रीवाखंड कहलाता है। ठीक है, तीव्र गति से भुजा का अन्य भुजा पर चढ़ जाना ग्रीवाखंड कहलाता है। और यही मैं आपको बता दूं, पंखाकार वलन होता है, कुछ इस प्रकार से बन जाता है, उसे पंखाकार वलन कहा जाता है, जिसका बल संपीड़न चारों ओर से लगता है। ठीक है बच्चे, ये आपके वलन थे, क्लास में समाप्त हो गए। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सरल भाषा में इन्हें एक्सप्लेन किया है। मैं खुद से कठिन वर्डिंग आपके लिए निकाल देता हूँ और चुन कर ले आता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। आप समझो ना समझो, ये आपकी इच्छा, कोशिश करता हूँ आपको फिर से एक डायग्राम के साथ सभी को बनाने की, यदि बन जाए तो। ठीक है बच्चे, अधिवलन, सम्मित वलन, असम्मित वलन, एकनत वलन, समनत, और ये आपका ग्रीवा। ठीक है बच्चे, ये सब मैंने आपके लिए फिर से बनाने की कोशिश की है। यदि आप 1 बाय 1 समझना चाहो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। ठीक है बच्चे, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कमेंट में बच्चे क्लास के बारे में पूछा करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा हमें भी लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।